कभी कभी अंधेरे कमरे में ऐसा लगता है ना कि कोई है, कोई देख रहा है। बस यही वो एहसास है जिसे आज हम समझने वाले हैं। डर आखिर काम कैसे करता है, और इसे समझने के लिए हम दो बहुत ही डरावनी एनिमेटेड कहानियों की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर किसी कहानी में डर आता कहाँ से है? क्या वो किसी भूत प्रेत या राक्षस से आता है, या फिर किसी खतरनाक सिचुएशन से? या कहीं ऐसा तो नहीं कि डर की असली वजह हमारे अंदर ही छुपी होती है? देखें, सबसे असरदार हॉरर कहानियां अक्सर आम लोगों के साथ शुरू होती हैं, बिल्कुल हमारे और आपके जैसी। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, जिनकी एक बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली है। तो एक तरफ है रमाकांत, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका है, मतलब टूटने की कगार पर है। और दूसरी तरफ है रोनित, एक टीनेजर जिसकी जिंदगी में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। रमाकांत की हालत बहुत खराब है। नौकरी में 3 महीने से कोई सेल नहीं हुई, ऊपर से बॉस की डांट। एक सीनियर है प्रभाकर, जो उसकी मेहनत पर पानी फेर देता है। और तो और जिस लड़की को वो पसंद करता है, वो भी उसी प्रभाकर के साथ डेट पे जा रही है। मतलब जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अब देखते हैं कि इन दोनों की नॉर्मल जिंदगी में कुछ एबनॉर्मल, कुछ सुपरनैचुरल कैसे एंट्री लेता है, और दोनों के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो रमाकांत, जो सब कुछ हार चुका है, उसे अचानक एक उम्मीद की किरण दिखती है, या कहें कि एक चमत्कार। उसे एक जादुई डायरी मिलती है, एक ऐसा शॉर्टकट जो उसकी सारी परेशानियों को चुटकियों में खत्म करने का वादा करता है। लेकिन रोनित की कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कहानी किसी हताशा से नहीं, बल्कि एक बस स्टॉप पर दिखाई गई मामूली सी इंसानियत से शुरू होती है। सोचिए, एक रोती हुई बूढ़ी औरत को देखकर कोई भी मदद के लिए आएगा। रोनित ने भी वही किया, उसे पानी दिया, और बस इंसानियत दिखाने का यही एक छोटा सा काम एक भयानक सपने की शुरुआत बन जाता है। यहाँ कोई डील नहीं है, कोई लालच नहीं, और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और फिर वो भूत एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। वो रोनित को धमकी देता है, उसे एक ऐसी पहेली का हिस्सा बना देता है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो बेचारा बस एक विक्टिम है। तो बस यहीं से इन दोनों कहानियों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और हमें दो तरह के डर का सामना करना पड़ता है, एक जो हम चुनते हैं और दूसरा जो हमें चुनता है। रमाकांत का रास्ता है चुनाव का। वो अपनी मर्जी से जानबूझकर उस डायरी का इस्तेमाल करना शुरू करता है, और उसकी इच्छाएं पैसों से शुरू होती हैं और फिर धीरे धीरे बदले की आग में बदल जाती हैं। हर एक इच्छा के साथ वो अंधेरे में और गहरा धंसता चला जाता है। अब वो कोई बेचारा विक्टिम नहीं है, बल्कि वो खुद अपने ही डरावने भविष्य की कहानी लिख रहा है। दूसरी तरफ है रोनित, जिसका रास्ता बिल्कुल उल्टा है। वो एक शिकार है, और डर एक शिकारी की तरह उसका पीछा कर रहा है। वो बचने की जितनी कोशिश करता है, वो अनजाना खौफ उसके उतना ही करीब आता जाता है। सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे महफूज जगह, हमारा अपना कमरा, हमारा अपना बिस्तर, और अगर वहीं पर कोई हमला कर दे तो? और जब मदद के लिए चिल्लाओ तो घर वाले भी यकीन ना करें, उसे एक बुरा सपना समझें। यही है रोनित का असली खौफ। वो एकदम अकेला पड़ गया है। तो यहाँ पर बात साफ हो जाती है। ये कहानियां डर को दो बिल्कुल अलग तरीकों से दिखाती हैं। एक डर वो है जो लालच और हमारे अपने फैसलों से पैदा होता है, और दूसरा डर वो है जो बिना किसी वजह, बिना किसी गलती के, बस किस्मत से हमारे गले पड़ जाता है। तो चलिए अब इन कहानियों के अंत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दोनों किरदारों को आखिर में क्या सबक मिलता है, या कहीं कि उन्हें क्या हासिल होता है। रमाकांत को लगता है बस एक आखिरी इच्छा और उसकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो भूल जाता है कि शैतान से की गई डील में कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। और फिर आता है असली ट्विस्ट, जिन बताता है कि डायरी का आखिरी पन्ना उसका है और उसकी अपनी एक इच्छा है, इंसान बनने की। और किस्मत का खेल देखिए, जो इंसान सब कुछ पाना चाहता था, वो अब खुद एक जिन बनकर उस डायरी में कैद हो गया है, हमेशा के लिए, अपनी ही इच्छाओं का गुलाम। लेकिन रोनित की कहानी का कोई आसान सा अंत नहीं है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, कोई क्लोजर नहीं मिलता। उसे मिलता है तो सिर्फ एक गहरा जख्म जो शायद कभी नहीं भरेगा, और ये भयानक एहसास कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें समझना नामुमकिन है।
और यहीं पर हमें हॉरर कहानियों के दो अलग-अलग अंत देखने को मिलते हैं। एक है जिसमें गुनाह की सज़ा मिलती है, एक तरह का हिसाब-किताब पूरा होता है, और दूसरा है अधूरा, परेशान करने वाला अंत, जो सिर्फ एक गहरा सदमा छोड़ जाता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ज़्यादा डरावना क्या है, हमारी अपनी लालच और बुरी इच्छाओं का नतीजा, या फिर इस दुनिया का वो अनजान बेमतलब का खौफ जो कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है।